नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। जब से पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल की कमान संभाली है बतौर मुख्यमंत्री, तब से लेकर अब तक सरकार प्रदेश में नकल विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कड़े कानून लाई है। इसके साथ ही यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि कड़े कानून बनाने का ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। दरअसल प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस प्रदेश में लाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए ये कड़े कानून गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। धामी सरकार द्वारा की जा रही इन कदमों से अब लग रहा है कि उत्तराखंड बन रहा है कड़े कानूनों का प्रदेश। देखिए, उत्तराखंड के अंदर चूँकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का काम। देखिए, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कृषि भूमि भी कम है, हमारा औद्योगिक भूमि भी कम है, आवासीय भवन की भूमि भी कम है। और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के अंदर भूमि किस रूप में उसका क्रय विक्रय हो। पिछले दिनों उद्योग के नाम पर भूमि की बिक्री हुई, सरकार ने उद्योग लगाने के लिए भूमि दी थी, लेकिन बड़ी संख्या में भूमि को उनमें उद्योग नहीं लगे। ये कारण है। जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण का विषय है तो इस राज्य के अंदर भूखंड के दृष्टिकोण से भी पिछले दिनों के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आए, बाद में उनका प्रमाणित में जानकारी आई कि उनका ना तो आवास है ना उनका भारत की नागरिकता है। ये सारे विषय से पर उन्होंने कहा कि भाई जो भी यहाँ प्लॉटिंग लेगा, जमीन लेगा, उसकी एक बार सब प्रकार की जाँच होगी। एक शासन की पद्धति का एक अंग है। उत्तराखंड देवभूमि प्रदेश है और ये देश के लिए एक मॉडल स्टेट तैयार हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आगामी अगला 10 दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 2025 तक हम एक मॉडल स्टेट देंगे। तो स्वाभाविक ये मॉडल स्टेट में बहुत सारे कानून बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें करनी पड़ेंगी और कर रहे हैं। तो जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, उसकी संभावनाएं हैं। क्यों नहीं होगा? यदि प्रदेश के हित में होगा, देश के हित में हो तो ज़रूर होगा। नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी की पहले दिन से हम होड़ देख रहे हैं कि वो भी मोदी जी की तरह इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं। कभी यूसीसी की बात करके, कभी धर्मांतरण की बात करके और कभी लैंड जिहाद की बात करके, और अब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है। मैं भाजपा को उनके पुराने दिन याद दिलाना चाहती हूँ, जब स्वर्गीय संजय गांधी जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया था, उस वक्त सबसे ज़्यादा विरोध इन संघियों ने किया था। ऐसे में संजय गांधी जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इस बात का आकलन कर लिया था कि आने वाले समय में अगर भारत देश की सबसे बड़ी समस्या कोई बनेगा तो वह है जनसंख्या। और निश्चित रूप से जनसंख्या इस वक्त हमने चीन को भी पछाड़ दिया है, तो समस्या बनी हुई है। भ्रष्टाचार भी जो इतना ज़्यादा चरम पर है वो जनसंख्या की वजह से है। तो अगर जनसंख्या नियंत्रित होती है तो ये स्वागत योग्य कदम होगा, लेकिन राज्य सरकार को समझना होगा कि ये उनका इशू नहीं है, ये केंद्र सरकार को भी इसको कॉन्फिडेंस में लेना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बता दें कि धामी 2.0 के बाद से लगातार कड़े कानून बनाने का सिलसिला जो है प्रदेश में चल रहा है। नकल विरोधी कानून लेकर आया गया, देश का सबसे कड़ा कानून है। उसके बाद जो यूसीसी है उसका ड्राफ्ट भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अगर हम धर्मांतरण कानून की बात की जाए तो वो भी लागू हो चुका है इस प्रदेश में, और अब ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लेकर आया जाएगा। ये खुद मुख्यमंत्री ने इसका इशारा किया है। लगातार इस प्रदेश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी पर चिंता जाहिर करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहले स्थान में उत्तराखंड रहा है कड़े कानून बनाने को लेकर, और यही जो
तमगा है इस प्रदेश का वो कायम रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक कड़े कानून लेकर आए जा रहे हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो जो इसमें देश का सबसे ज़्यादा कड़ा कानून इसे कहा गया है, पहला राज्य बना उत्तराखंड इसे लागू करने वाला। उसके बाद धर्मांतरण कानून की अगर बात की जाए तो इस प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और अब लगता है कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस प्रदेश में लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है अब कड़े कानूनों का प्रदेश बनता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये जो कड़े कानून बनाए जा रहे हैं उसमें क्या सख्त कानून है, क्या लॉज हैं और किस तरीके से इसमें लूप होल्स भी जो हैं वो देखे जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का जिक्र आज हम इस चर्चा में करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से एक के बाद एक धामी सरकार फैसले ले रही है और अब लगता है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लैंड जिहाद की बात धामी सरकार ने की थी, जिसके तहत जितने भी धार्मिक यहाँ पर अतिक्रमण किए गए हैं सरकारी भूमि पर उसे हटाने का काम किया जा रहा है। तो सख्त कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही हैं, सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर पंकज पैन्यूली यूकेडी प्रवक्ता हैं और अल्पना जदली अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस चर्चा में। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी सत्यवीर जी, ये जो लगातार कड़े एक के बाद एक कड़े कानून इस प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, पहले तो शॉर्ट में आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। दिव्य दर्शनी जी आपको प्रणाम और एचएनएन के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दिव्य दर्शनी जी उत्तराखंड के लिए बहुत ही आवश्यकता और उसी का प्रभाव आपने आज भी देखा होगा। जिस प्रकार से अन्य दलों के नेता आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जिस प्रकार से दूसरे दलों से आके जुड़े हैं, चाहे उसमें कीरत सिंह जी हो, बहुत बड़े किसान नेता है, और कांग्रेस की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हो बरखा सिंह जी रही हो, चाहे बसपा के जो बहुत ही कद्दावर नेता रहे हो जो चौधरी राजेंद्र जी हैं। तो इस उत्तराखंड को ये जितने भी आपने अभी बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूसीसी, अतिक्रमण और धर्मांतरण, इन सभी कानूनों की आवश्यकता उत्तराखंड में बहुत पहले से होती रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे जिस प्रकार से दृष्टि बनाते हुए इस पे कदम बढ़ाया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य। आपने अतिक्रमण का विषय उठाया। अतिक्रमण के विषय में कहना चाहूँगा किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे आपके मज़ारे हो। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा अनेक मज़ारों को ध्वस्त किया गया, 27 से अधिक मंदिर है जिनको ध्वस्त किया गया और इसी श्रेणी में हमारे 2 गुरुद्वारे भी है। तो हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के और उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर जो रह रहे नागरिक है उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए और किस प्रकार से यहाँ के भौगोलिक स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा जाए, उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए। हम उस स्थिति में नहीं आना चाहते जिस स्थिति में, चाहे वो आपका कश्मीर हो, चाहे आपका असम हो, वहाँ पर भी खासकर आसाम में हमने कई दशकों तक देखा कि जिस प्रकार से बोडो वहाँ के नागरिक है, उन्होंने किस प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग थे उनके द्वारा उन्होंने कौन कौन से दंश सहे और कितने वहाँ पर उग्रवादी संगठन बने, उसके कारण तमाम वो हुई। हम उस प्रकार की स्थितियाँ उत्तराखंड के ना आना देना चाहते हैं और जिस प्रकार से ये देवभूमि की हमारी भूमि है, इसकी जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक अपनी प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि को कायम रखने के लिए जो राज्य धर्म मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया है, वो उस कर्तव्य को लगातार पूरा कर रहे हैं और पूरा करने के लिए वो कत्र संकल्पित है और किसी से भी बच नहीं रहे हैं। और ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा विवादित प्रकरण जब से इन्होंने ये जो कदम उठाया, ऐसा कहीं से भी इस प्रकार से किसी भी पंथ, मजहब या किसी विचारधारा को मानने वाला लोग जिसने कहा होगा कि हमारे साथ कोई अन्याय हुआ, सभी ने कहा है कि उत्तराखंड के हित में। इसमें 5 सेकंड में मुख्यतः 6 जिले ऐसे हैं जो कि हमारे भौगोलिक रूप से बहुत ही इस समय डेंजरस स्थिति में, चाहे आपका उधम सिंह नगर हो, चाहे आपका नैनीताल हो, चाहे आपका हरिद्वार हो। यहाँ पर आप देख लीजिए आज से 10 साल पहले की जनसंख्या देख लीजिए, अब देख लीजिए 1 सेकंड 5 मिनट अब 5 सेकंड और 3 हमारे जो 4 धाम के मुख्य जो जिले हैं, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, इन जिलों की आप स्थिति उठा के देख लिए, तमाम वो रिपोर्टें हमारे सामने हैं। उन रिपोर्टों पर अगर काम करने का कोई काम कर रहा है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं और हम सभी को उनका साथ दे रहे हैं और उत्तराखंड की जनता उसमें बढ़ चढ़कर उनका साथ दे रही है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी सर अपना वक्तव्य रखें शॉर्ट में पहले कि आखिर क्या समझते हैं इन कानूनों से, और जो अब कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द लाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। मैडम देखिए, धामी जी सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं।
रोज एक नए नए कानून की बात करते हैं। जिस कानून की उत्तराखंड को आवश्यकता है ये उसकी बात नहीं करते। उत्तराखंड भू कानून मांग रहा है पर ये भू कानून के ऊपर बात नहीं करते। उत्तराखंड के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति की बात करी थी इन्होंने, जब इन्होंने सरकार बनाई थी कि हम लोकायुक्त नियुक्त करेंगे, ये उसकी बात नहीं करते। ये उत्तराखंड को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, ये अभी हमारे सत्यवीर भाई बोल रहे थे। जनसंख्या उत्तराखंड के अंदर बढ़ी कहां से? उत्तराखंड की अपनी जनसंख्या नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या बढ़ रही है ये बाहर के लोग आ रहे हैं। आप देखिए उत्तराखंड में आप अगर चौराहों में जाओगे तो बाहर के लोग आके उन्होंने लोगों को चलना मुश्किल कर दिया है। ये आईएसबीटी के बाहर देखिए इतने लोग कहां से बस रहे हैं, इन्हें कौन बसा रहा है? क्या सरकार तो आपकी है, आपका क्या कोई दायित्व नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर आके कोई भी बस जाए? और रही है अभी मैं आपका थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मिसाल बन रहा है उत्तराखंड, क्योंकि ये बहुत घोषणाएं करें। मिसाल तो कई चीजों में बना दिया आपने। किस तरह आपके मंत्री सड़क में लात घुसे चलाने का काम कर रहे हैं। मिसाल बन गया ये उत्तराखंड के अंदर कि उत्तराखंड में इनके मंत्री इस तरह लात घुसे चलाने का काम करते हैं। उत्तराखंड के अंदर 4 दिन पहले आप देखें किस तरह बजरंग दल के साथ इन्होंने अपने लोग भेजे जो लाठी डंडे हथौड़े लेके सड़कों में उतरे और कांग्रेस भवन के अंदर लोगों को मारने जा रहे हैं। आप उन्हें रोकने में नाकाम हो जा रहे हैं। उत्तराखंड में यह भी इतिहास बन रहा है। आप कितने इतिहास बनाएंगे? अंकिता हत्याकांड आपने इतिहास बना दिया उत्तराखंड के अंदर कि जिसने अंकिता हत्याकांड किया आज वो आजाद घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आप वीआईपी का पता नहीं लग रहा है। यही प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं जो छुपा रहे थे कि वीआईपी एक कमरे का नाम था। इस तरह की बातें लोग करते हैं। अरे कितने फर्जी बातें करेंगे आप लोग और कब तक जनता को गुमराह करने का काम करेंगे? ये आगे नहीं चलने वाला। जनता आपको देख रही है, जिसकी जरूरत है वो आप नहीं दे रहे हैं और जिसकी जरूरत नहीं है वो एक नया आप बता दे रहे हैं। ठीक तो है, ये कुछ नहीं होने वाला इनका। ठीक है डॉक्टर पेन्युली सर, आपके पास आऊंगी, अपना वक्तव्य रखे शॉर्ट में पहले। देखिए दिव्या जी, जो बीजेपी ने आज ये घोषणा करी है ये केवल घोषणा तक ही रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ठीक चुनाव से पहले एक घोषणा करी थी जिसमें इन्होंने बोला कि भू कानून आएगा, इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी, बनी लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हो। दिव्या जी, वो कानून अभी बना नहीं है, अध्यादेश है। अध्यादेश और कानून में बहुत फर्क होता है। अध्यादेश और कानून बहुत डिफरेंट है। अगर इतना ही सरकार प्रतिबद्ध थी तो पिछली जब विधानसभा हुई थी उस टाइम पे उसको सदन में उसका मसौदा क्यों नहीं पटल पे रखा गया? और इस तरीके से यूसीसी की बात हो कुछ हो, ये 2024 के लिए सगुफे हैं। उत्तराखंड को जो चाहिए, जैसे आशीष भाई ने कहा, उत्तराखंड को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड को चाहिए मूल निवास। कहाँ है? 22 सालों में यहाँ का मूल निवासी मूल निवास के लिए तरस रहा है। भू कानून की बात है, अभी कह रहे हैं कि लैंड जिहाद की बात करी बीजेपी के नेताओं ने, तो लैंड जिहाद, अरे जब तुम जमीन बचाओगे हमारी, जब तुम हमें भू कानून ला के दोगे तभी तो बचेगा। लैंड जिहाद तो होगा। उसके बाद बात रही कि ये जो नए कीर्तिमान है, वाकई में कीर्तिमान है उत्तराखंड के अंदर। इलेक्शन से ठीक पहले एक बात होती है, आज 1 साल से ऊपर हो गया, भू कानून के ऊपर कुछ नहीं है, मूल निवास के ऊपर कुछ नहीं है, राजधानी अभी तक नहीं है। तो ये तो कीर्तिमान तो हैं उत्तराखंड के। ठीक है, नरेंद्र सिटी जी सर, आप अपना वक्तव्य रखिए। क्या समझते हैं ये जो कड़े कानून हैं, क्योंकि कांग्रेस यूकेडी दोनों को हमने सुना है, उनका कहना कुछ और है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, जो सबसे प्रमुख बात देखने वाली ये है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है, जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप इस बात पर नज़र डालिए थोड़ा सा कि पुष्कर सिंह धामी का जो वर्किंग स्टाइल और जो कार्यशैली है वो पूर्णतः भिन्न है। क्योंकि मुद्दे ये नहीं है कि हमने भ्रष्टाचार को, हमने विकास को, हमने सड़कों को, हमने पानी को, हमने खुशहाली को, एक अलग तरीके के मुद्दे हैं। आप यूसीसी का मुद्दा है, मैं उसका व्यक्तिगत तौर पर इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि अगर समान नागरिक संहिता होगी तो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी है, तो वो अपने को सुरक्षित महसूस करेगा और नकल विरोधी से एक अच्छी नज़ीर प्रस्तुत होगी जो आने वाली पीढ़ी ये महसूस करेगी कि हमने पूरी प्रतिस्पर्धा के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो बार बार हर बार को इस बात को लेकर अगर विपक्ष इस बात को सोचे कि हमने सिर्फ विरोध की ही राजनीति करनी है, तो मुझे लगता है उनको अपना नज़रिया भी बदलना चाहिए। क्योंकि अब जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है, मैं आपको बताऊं कि जो HDI उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो, तो HDI का जो मापांक है उनका 1 से लेके 0.8 से लेके 1 तक जो उनका है, उसमें माना जाता है कि ये विकसित देश है और बाकी विकासशील देश आते हैं, उसके बाद फिर सामान्य देश आते हैं। तो हम लोग जब तक ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा और साक्षरता दर नहीं बढ़ेगी जब तक, तब तक हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो सबसे बड़ा जो कदम उठाया है, तो मैं इसको मानता हूं कि ये उस राह के लिए एक ऐसी सड़क होगी जो उस मार्ग तक ले जाने के लिए सक्षम होगी। जी,
अल्पना जी, मैम आप क्या कहेंगे इस पूरे जो लगातार एक के बाद एक कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, उत्तराखंड पहला स्थान हासिल कर रहा है इन कड़े कानूनों को लागू करने के पीछे? कभी कभी कोई चीज़, वैसे मैं एक एडवोकेट हूँ जी, लेकिन एक आम इंसान भी हूँ, और हम लोग भी इस उत्तराखंड में रहते हैं। यहाँ पे राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। कानून है, उसमें किस तरह वो कानून लागू किए जाने हैं उस और ध्यान नहीं दिया जाता है। अब कोई कानून बना, अभी पंकज जी ने बोला अध्यादेश 2020 दिसंबर 2020 में आया था कि धारा उपधारा 2 के अंतर्गत किस तरह की क्या सजाएं होंगी, 6 महीने का कारावास है या उनको क्या जुर्माना होगा। अब लव जिहाद का मामला है, धर्म परिवर्तन है क्या? आप ईसाई हैं, वो खुलेआम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कहीं किसी ने शादी कर ली, उन्हें किस तरह धर्म परिवर्तन कराना है? भाई हमें आम जनता में फूट नहीं डालनी है। हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पे हम लोग सारे धर्म के लोग रहते हैं और एक भाईचारा के साथ रहते आते थे और आज भी रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज नहीं रह रहे हैं, लेकिन कम से कम आप कानून को अगर आप बना रहे हैं तो उन्हें लागू तो कर दें। आज आपने अखबार में निकाल दिया, आज आपने कह दिया जी हम फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रहे हैं, फटाफट तुरंत न्याय मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? चाहे वो घरेलू हिंसा है, चाहे 125 है, किस तरह जनता को किस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है। हम तो खुद एडवोकेट हैं, हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए। जुडिशरी भी बंधी हुई है हर जगह से, उनके हाथ भी इतने खुले नहीं हैं, उनको क्या न्याय देना है हमको? सत्यवीर जी जवाब दीजिए इस बात का। खुद एडवोकेट बैठी हुई हैं आपके बगल में और वो कह रही हैं कि खुद एडवोकेट होते हुए कभी कभी उनके हाथ बंधे हुए फील होते हैं, लोगों को न्याय वो दिला पाती है, उसमें मुश्किल आती है। दिव्या दर्शनी जी, मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज जुडिशरी के माध्यम से इस प्रकार की बातें सुनने को मिल रही है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि 1984 के जब सिख रॉयट्स होते हैं, उनका जेनोसाइड होता है, तो मैं उस समय गृह मंत्री, मेरे ख्याल से शायद उस समय गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी या वित्त मंत्री शायद उस समय गृह मंत्री थे। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जर्नैल सिंह जी ने उनके ऊपर जूता फेंका, तो उनको अरेस्ट किया गया, जर्नैल सिंह जी को। तो जर्नैल सिंह को पूछा गया, जब इंट्रोगेट किया गया उनको, कि आपने इस प्रकार की हरकतें क्यों की है? संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास और भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें आप अपनी बात रख सकते। तो उन्होंने कहा कि जो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जो मुख्य अभियुक्त थे 1984 के, उसमें उनको रिहा किया गया और मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, उसके कारण मैंने ये किया। मुझे इस पे अब जो उन्होंने कहा ये सब बातें उन्होंने रखी। परिवर्तन के कानून की बात हो रही है, मैं उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे कहीं और ना लेके जाएं। उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे मेरे कहने का मतलब ये है, जुडिशरी की बात करूं। जुडिशरी कहीं नहीं बंधी हुई है। जुडिशरी जब आप किसी भी चीज को लागू नहीं करेंगे, लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा, सिर्फ आप अपनी बातों को रखेंगे। सुन तो लीजिए, अगर आपको अपनी बात रखनी तो आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब घुमा फिरा के क्यों आप जूते पे जा रहे हैं? अरे आप सुन तो लीजिए पहले, तो बस आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो, धैर्य रखिए जरा। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि उस समय, उसके बाद अगर हमारी सरकार 2014 में सत्ता परिवर्तन होती, आज दोनों के दोनों जेल के अंदर है। जुडिशरी वो उस समय भी वही थी, आज भी वही थे और मुजरिम भी वही थे। रुक जाइए ना आप, या तो सुन लीजिए या तो आप ही बोल लीजिए, या तो आप बोल लीजिए। मुझे लगता है कि आप पहली बार आ रहे हो। कितने जजेस पूरे हो गए हैं, वो अधिवक्ता के तौर पे बोल रही हैं, ना वो खाली है। ना वो किसी हाई कोर्ट में कितने जजेस की कमी है, ये क्यों नहीं पूरी हो रही है? बीजेपी सरकार क्यों नहीं कर रही है? सिंगल डिबेट करा मेरे लीजिए, कहना सिंगल डिबेट वाली सिंगल बात डिबेट कर लीजिए। ऐसी बात हम यहाँ पर इनका भाषण सुनने आए हैं। आप अपनी वो अपनी बात रख रही है, वो अपने सवाल डिबेट में पता है ना कैसे बोलते हैं, अपने समय पे बोलते हैं, अपने समय पे बोलते हैं, पता है ना पार्टी को बिलोंग नहीं आपको? सुनाई देता है, सुनाई देता है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट ऑडियो चेक कराइए जरा प्लीज। सत्यवीर जी, वो एक अधिवक्ता के तौर अधिवक्ता तो पे अपने समय पे बोलेगी ना अधिवक्ता। कोई बात नहीं, क्या आप इनका पक्ष ले रहे हो? काउंटर कर रहे हैं। काउंटर तो मैं बोल रहा हूँ ना, काउंटर अपने समय पे काउंटर करे हो। कमाल हो गया सर, क्या कमाल हो गया? पॉलिटिकल पार्टी धर्मांतरण का जो कानून, एक मिनट, अल्पना जी, ठीक है, मैम प्लीज आप शांत, मैम प्लीज एक बार शांत हो जाइए, प्लीज
आगे बढ़ते हैं, लेकिन सत्यवीर अगर जी, आपको हमारे जुडिशरी की कोर्टों बात में करनी है ना, न्यायिक सुन अधिकारी लीजिए, काम क्यों सुन नहीं लीजिए, है? यही सत्यवीर जुडिशरी जी, थी, क्यों अब नहीं सुन देखती लीजिए, है? अल्पना जी, यही प्लीज शांत, जुडिशरी थी, अल्पना यही जी, प्लीज। जुडिशरी थी। 592 साल तक हमारा राम मंदिर का केस चलता रहा, कहाँ मरी हुई थी जुडिशरी इसमें, कहाँ सोई हुई थी जुडिशरी क्या कर रहे हैं इसमें? सत्यवीर और जी? 45 दिन के अंदर, क्या कर रहे हैं और कौन सी सत्यवीर जी? जुडिशरी एक थी? मिनट, जब जब बोलती है एक मिनट, 45 एक दिन मिनट, के अंदर मैं सत्यवीर जी, राम शांत मंदिर का हैं। फैसला सुनाऊंगी, एक मिनट, कौन सी आपको जुडिशरी शांत थी? करूंगी, आपको और कहते हैं शांत यहाँ पर- करूंगी। क्यों- क्यों- 592 क्यों- साल तो इंडिया को बने हुए नहीं एक हुए। मिनट। क्यों नहीं नहीं है? आप- जो जुडिशरी ये जुडिशरी बोलती पे थी कि बात दंगे आ हो गई, एक जाएंगे, मिनट। राम मंदिर का जब फैसला होता है, एक चिड़िया तक नहीं मरी, कहाँ सत्यवीर जुडिशरी जी, थी? सत्यवीर और कहती जी, थी चिल्लाने 45 से के अंदर बात नहीं स्वतंत्र बदलेगी। भारत के अंदर पहला सत्यवीर जी। ऐसा निर्णय आया कि जिसने ये बोला कि इस फिर राम बार मंदिर और में जब राम यूनियन मंदिर आर्गन हो गया है। निर्णय सुनाऊंगी, फिर- तब कहाँ थी जुडिशरी उससे पहले? क्या उससे पहले कि आप जुडिशरी क्या को कर रहे हैं था सर? कि ये पूरा का पूरा समाज जो लगातार मांग कर रहा है और शांति से मांग कर रहा है, आपको ये बोलने का कोई राइट नहीं है कि जुडिशरी को कोई भी ऐसा अपमानजनक शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे प्रवक्ता है, आप प्रवक्ता के तौर पे बात कीजिए, आप सिर्फ प्रवक्ता उन्होंने ही हैं। फैसला दिया, आप आपको जुडिशरी ये को पता है, नाम शांत आपको रखिए, ये पता है, नहीं कर आपको ये सकते। पता है, सत्यवीर जी, पता है आपको, आप शांत वो रहिए, 3 आप जज शांत वही रहिए। 3 जज थे जो बाहर आके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, न्यायिक ये अधिकारियों पता है आपको? आप अल्पना जी, अल्पना जी, प्लीज आप तो शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, तब वो शांत हो जाइए। ज्यादा पढ़ लिए होंगे आपने, एक मिनट, 5 एक पन्ना हमने मिनट, भी पढ़ा है। सत्यवीर जी, कोई आप नहीं, आपने एक पन्ना नहीं पढ़ा होगा। सत्यवीर जी, एक आप फालतू की बातें अगर बोल रहे देखो हैं। दिव्या फालतू दर्शन के मुझे कोई आर्गुमेंट शौक करते नहीं हैं। है, एक मिनट, मुझे कोई शौक नहीं है आप किसी बोलते पढ़ने का। हैं, एक मिनट आप बोलते हैं, हम किसी प्रवक्ता के बीच में बोलते हैं, आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी किसी का के साइड बीच में ले नहीं रहे बोला हूं। हैं, आज अधिवक्ता पहली के बार टाइम आपकी पे डिबेट में बोलते नहीं आ रहा हैं, हूं। दिव्या अधिवक्ताओं दर्शन के पहले उसमें clear कर बोलते हैं, आप लीजिए। कहते हैं अधिवक्ताओं का अब पक्ष सुन ले रहे लीजिए, हैं, अब किसका सुन पक्ष ले रहे हैं लीजिए। सर? आप मेरी डिबेट बात करवाने सुन लीजिए, बैठे मेरी बात हैं, सुन जुडिशरी लीजिए। आप मैं- लड़ते क्यों हैं? आज- एक मिनट नहीं, शांत हो आपके- जाइए, सब आप- अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, अपनी अगर कोई बात रखने के लिए काउंटर बीच कर में रहा कोई बोलेगा है तो काउंटर मेरा करने का लोकतांत्रिक भी अधिकार राइट नहीं है है, कि अपनी बात रखने का। काउंटर हमारा करने भी का है। राइट काउंटर भी करने का है। अपने समय हमारा काउंटर भी करिए, है, आप समय हमारा दोगे भी उनका। है। मैं ही बोल ये आप रही तय थी, करोगे। बीच में आपको आप क्वेश्चन अपने पूछा समय गया। अपने आप समय बोले क्वेश्चन जहाँ करने से का जाएगा। ना सर, मैं तय या कर रही इनसे हूँ, बुलवा काउंटर लीजिए, कर मैं रहे इनका हैं। भाषण सुन लूंगा, या आप बोल लीजिए, बात खत्म। आप क्यों गुस्सा हो जाते हैं? गुस्सा जब होने की डिबेट बात करने क्या है? में आप अपना तमाम पक्ष रखने प्रश्न के लिए आए आए यहाँ ना, पर। तो मुद्दे- प्रश्न आ रहे, मुद्दों जवाब पर दीजिए बात ना, आप करनी कहाँ चाहिए। पहले पहुंच जा रहे हैं? लफ्ज जिहाद, ये कोर्ट जुडिशियल से है ना, लफ्ज जिहाद का ये बता दीजिए हम ये कहाँ से कह रहे था? हैं, धर्म ये बताइए परिवर्तन, लफ्ज जिहाद धर्म का कहाँ से परिवर्तन, आया? धर्म अरे ये परिवर्तन क्या बताइए है? मेरे को। धर्म अरे परिवर्तन ये क्या बताइए है? लफ्ज जिहाद का धर्म प्रश्न। परिवर्तन पे बात हो रही है। आपने लफ्ज जिहाद बोला, ये क्यों बताइए बोला? लफ्ज, सब मेरा बोला, एक प्रश्न का बोला जवाब दे धर्म दीजिए। परिवर्तन, ये बता धर्म दीजिए कौन परिवर्तन से क्या है? राज्य में किस धर्म जज ने किस परिवर्तन कोर्ट क्या में बोला था है? कि लफ्ज जिहाद धर्म हो रहा है? परिवर्तन- बता दीजिए जरा, धर्म बता परिवर्तन दीजिए ना, क्या अभी है? आपकी जुडिशरी धर्म यहीं चेक हो परिवर्तन जाएगी। क्या है? अरे आप बताइए ना। सत्यवीर जी अब डिबेट पे डिबेट पे नहीं, इनसे ये पूछ लीजिए एक बार। सर, आप जुडिशरी को कटघरे में क्यों खड़े कर रहे नहीं, हैं? आप जुडिशरी को कटघरे नहीं, में क्यों इन- खड़े कर रहे हैं? आप आप तो तो सिर्फ सिर्फ बात बात कह रहे हैं सर, सर। प्लीज। सही हम है, तो सबको कटघरे में खड़ा करो। ये पूछ हम लीजिए। तरीके से कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन मैं क्या आपसे क्या पूछ होता है? रही हूँ। धर्म परिवर्तन और केरला कहाँ स्टोरी कौन सा देखिए, कानून? केरला स्टोरी देखिए, आप कोई बात देखिए नहीं, केरला एक मिनट, स्टोरी, एक मिनट, एक देखिए मिनट, केरला मैम। स्टोरी, एक आप यानी कह रहे देखिए, स्टोरी में कहाँ चले? यानी एक मिनट देखिए, बताइए, जिसको आपको तमिलनाडु सवाल में पूछा बैंक दिया गया गया। था। सत्यवीर जी, बताइए जरा। सत्यवीर जी, दिव्या एक जी, मिनट, दिव्या जी। आपसे सवाल पूछा गया था, अध्यादेश बना है, वो कानून क्यों नहीं बन रहा? इतना सा सवाल था, आप घुमा घुमा के फिर जुडिशरी घुमा के आपसे नहीं सवाल बोला, वो पूछते बीच में बोले। तो आपसे काउंटर कर रही है। आप सुनते नहीं हो क्या दूसरों को? आप क्वेश्चन आप नहीं मुझे बोल रहे, आप बताइए उत्तर ना, देने वाली सत्यवीर जी, बात आप मुझे बोल रहे हैं। बताइए ना कि मैं आप सुन सुन- रही हूँ कि नहीं, नहीं। तो फिर सबको अभी- मौका मिल रहा है, लेकिन अगर आप बीच में ऐसे मौका क्या मिल रहा है? झगड़ेंगे बीच तो में वो कोई बोल जा रहे हैं, इस प्रकार से तो डिबेट हुई आपका क्या? काम है ना काउंटर नहीं, करना, नहीं, आपका काम है इनसे ना काउंटर इनसे करना। नहीं, अगर वो इनसे आपको सुनने की काउंटर आदत करे, आप नहीं है। जवाब दीजिए ना। रुक जा, इनसे ठीक है, अभी यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा जारी रहेगी और सवाल जवाब का दौर यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में जो कड़े कानून बनाए जा रहे हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आगे भी जनसंख्या जो नियंत्रण कानून है वो लाने की बात की जा रही है अगर जरूरत पड़ी तो। ये मुख्यमंत्री ने कहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, प्लीज उस सवाल का जवाब दे दीजिए जो ब्रेक से पहले आपको पूछा गया था, उसके बाद मैं बाकी केस पे जाऊंगी। यहाँ पर तमाम प्रश्न आए जनसंख्या से लेके लव जिहाद। ये लव जिहाद हमारा लाया हुआ शब्द नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ दिव्या ठीक है। दर्शनी जी। ये केरल
के माननीय हाई कोर्ट ने दिया था ये कि ये लव जिहाद हो रहा है और किस प्रकार से अभी उसके ऊपर एक लैंड जिहाद की बात हुई थी सर। सुनिए लैंड में के उसके बाद भी उस पर भी नहीं केरल हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश
हमने नहीं दिया था, ना हमारी वहाँ सरकार रही है, कि कांग्रेस की और कम्युनिस्ट की और लेफ्टिज्म की वहाँ सरकार रही है हमेशा। और वहाँ के हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जिस प्रकार का लव जिहाद हो रहा है, इस पर अगर सरकार ने फोकस नहीं किया, और छोड़िए वहाँ के मुख्यमंत्री ने ही बोला था कि जिस प्रकार की स्थितियां केरल के अंदर उत्पन्न हो रही है, आने वाले समय में ये मुस्लिम राज्य बन जाएगा। क्या आज अगर इस प्रकार की कोई, अगर सरकार की किसी इंटेलिजेंस कोई रिपोर्ट है, तमाम वो रिपोर्ट अगर उसको मिली है, क्या उसके ऊपर सरकार अपना राज्य धर्म के अनुसार काम ना करे? और आपने कहा लैंड जिहाद वाला, जब ये अभी अतिक्रमण पे जब ये जितनी मजारें थी या जो मंदिर थे या जो भी, तब हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि भाई इन्होंने केवल एक समुदाय के ऊपर ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको तथ्य के साथ बोल रहा हूं, आपके ऑन रिकॉर्डेड चैनल पे बोल रहा हूं, एक सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते बोल रहा हूं, 27 से अधिक मंदिरों को इस कार्रवाई में ध्वस्त किया गया है। 2 हमारे गुरुद्वारे उसमें आए हैं, और अनेकों ऐसी मजारें हैं उनको भी ध्वस्त किया है। किसी के साथ भी कोई तुष्टीकरण करने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया है। हमारी सरकार ने जो मंत्र दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र के आधार पर यह सरकार आगे चलेगी। और ये मंत्र मात्र ये दिया गया नहीं, इसके समाधान के साथ आगे सरकार बढ़ रही है, और पहले दिन से भी उन समस्याओं का एड्रेस कर रही है। अगर आज उत्तरकाशी में जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां की जमीनों पे अगर कब्जा कर लिया है, वहां पे कहां से आके लोग बसे हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इनको और दलों को क्या दिक्कत है? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ उत्तराखंड की आबादी नहीं बढ़ी है, यहाँ के जो मूल निवासी है, मैं चलो उनकी बात से पूरा सहमत हूं, उनकी कह रहे कि नहीं बढ़ी है, कि जो बाहर से आए, क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि वो जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, वो कहां पर रह रहे हैं, कहां के लोग हैं, कहां के नहीं है, उनको क्या हमारे सरकार का दायित्व नहीं? कांग्रेस ने अपने समय पे नहीं किया है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे सरकार ने सौंपा, उनको सरकार ने सरकार से बाहर बिठाया, यही इनका नौटियाल काम है। जी, आपने आरोप लगाए हैं, उसका भी जवाब दीजिएगा। जो सत्यवीर जी ने कहा उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपकी भी सरकारें हैं अन्य राज्यों में, क्योंकि कहा जा रहा है अन्य राज्यों के लिए मिसाल ये प्रदेश के जो कानून है वो बन रहे हैं, आप लोग कितना मिसाल के तौर पर इसे ले रहे हैं? मैडम, मिसाल तो मैंने आपको पहले ही बताया, युवाओं के आप लाठियां मार रहे हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये तो इसी मिसालें तो है। विधानसभा में जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, उसको वो आज भी आजाद है, वो सड़कों में लोगों को डंडे मारने की कोशिश कर रहा है। सत्यवीर जी इतना भड़क रहे हैं चैनल में, ये भी सोच रहे हैं डंडा लेके मैं भी आ जाऊं, तो क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना गुस्सा हो गया, ये क्या कर रहे हैं आप? एक डिबेट में भी लड़ाई झगड़े करने को तैयार है, सड़कों में तो आप लोग दंगे कर ही रहे हैं, दिख रहा है किस तरह आप लोगों को लाठी डंडा लेके हमारे कार्यालय तक भेजते हैं, ये हमने देखा है। तो आप कर क्या रहे हैं? और मैडम देखें, ये धर्मांतरण जो बात कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले 2 साल हुआ होगा, 2 साल पहले कुछ युवा जो है उधर बैठे हुए थे धरने पे, धरना स्थल में, उन्होंने कहा बीजेपी के शासन काल में बीजेपी के सामने अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। इनके शासन काल में धर्मांतरण होता है और कहाँ होता है? बात उत्तराखंड जो मैडम जो मांग रहा है, पहले वो बात समझे मैडम। आज कोर्ट को बोलना पड़ा ये बात, आज हाई कोर्ट को ये बात बोलनी पड़ी कि यहाँ पे जो है ये लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। आप 24 घंटे के अंदर जवाब दें। उन्हें बोला कि आप क्यों नहीं कर पा रहे नियुक्ति, आप खुद बदमाशी कर रहे हैं, आपके लोग खुद, आपके मंत्री हो चाहे विधायक हो, आपके सब ये खुद तो वो कर रहे हैं। कानून है जो तो आप जरूरत कानून है, नहीं बना पा रहे। जो कानून आए हैं इस प्रदेश में उस पर क्या मैडम, कहेंगे? उस कानून आप की उसको जरूरत कैसे अभी है मिसाल ही बनाएंगे अन्य नहीं। प्रदेशों हमें में? भू कानून चाहिए। आप उत्तराखंड को लूटना चाहते हैं क्या? उत्तराखंड में भू कानून कब बनेगा? जब सारी भूमियां लूट जाएंगी। आप भू कानून से क्यों डरते हैं बनाने से? अब मुख्यमंत्री जी परसों एक अलग बात बोल रहे थे, वो कह रहे हैं हम जांच करेंगे जो जमीन लेगा। अरे तुम जांच उसकी करोगे, हो सकता है पति के नाम पे जमीन वो ले ही ना, मान लो कोई आदमी अपने नाम पे जमीन ना ले क्योंकि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अपने वाइफ के नाम पे ले ले, अपने भतीजे के नाम पे ले ले, जमीन तो तब भी बिकेंगी। भू कानून क्यों नहीं बन रहा है जब उत्तराखंड की जनता भू कानून चाहती है? आप अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाए? आपके यहाँ सब अपने लोग बदमाश बैठे हैं मैडम, और देखिए किस तरह से आपके प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर कितने कानून ऐसे आए हैं सर? मैडम, जितने भी कानून आए हैं सारे कांग्रेस के टाइम पे सही कानून आए। ये भड़काने वाले कानून पैदा करते हैं, ये नफरत वाले कानून बनाते हैं कि अब देखो हम जनसंख्या कानून बनाएंगे। बताएं, जनसंख्या के लिए क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? एक समय था जब जनसंख्या के लिए आप अगर जानते हो, अगर आपके टाइम पे भी ऐड आता हो, हम दो हमारे दो, ये ऐड आते थे टीवी चैनलों में। ऐड कांग्रेस ने, ये भाजपा ने किया क्या 9 साल से? उस समय एक योजना आई थी कि आपको जमीन देंगे अगर आपके 2 बच्चे से ऊपर नहीं होते, एक ये भी योजना आई थी। नकल तो आपके समय पे भी हुई, और नकल तो ये करते हैं, नकलबाज ये, नकल कराने वाले इनके लोग, नकल विरोधी कानून बनाने वाले ये सब कुछ तो खुद ही कर रहे हैं और खुद ही कानून बना के बैठ जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कोई कानून नहीं। सब ये सब ऐसी दिखावा है क्योंकि इन्हें अपना 5 साल टाइम पास करना है, फिर आगे खड़े हो जाएंगे मैं वोट दे दो क्योंकि अब हमें ये जनसंख्या ये वाला कानून भी बनाना है। तो मेन कानून छोड़ के बाकी सब बनाओ और अपनी पीठ अपना थपथपाओ। ये इनका थैंक यू मोदी बोलो, बस खुश रहो। कांग्रेस बीजेपी का तो हमेशा से ये रहा है कि एक पे आरोप लगाओ, दूसरे पे आरोप लगाओ, अपने कार्यकाल कोई नहीं करता है। भू कानून कब बनेगा? सच्चाई है ये। ठीक है, इस पे भी आएंगे। पंकज
पेनुली जी, आपका क्या वक्तव्य है? जो सत्यवीर जी की बात आपने सुनी, जितने भी उन्होंने अपने डिफेंस में बातें बोली हैं। देखिए दिव्या जी, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में नकल विरोधी कानून आए, सख्त कानून बने, लेकिन हम उस मुखिया का क्या करें जो चुनाव से पहले बोलता है कि मैं आऊंगा और बनाऊंगा, कमेटी बनाऊंगा, और उसके बाद मुखिया आके 1.5-2 साल तक सो जाता है। हम उस जो अभी सत्यवीर जी कह रहे थे कि हमने अतिक्रमण पे हथौड़ा चलाया, ये तोड़ा वो तोड़ा, सत्यवीर भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है। अच्छा, ये बीजेपी सरकार ने नहीं करा है। और आपने क्या करा है, जो ये नाले खालों में यहाँ पे लोग हैं ना, जो इनका आदेश आया था हाई कोर्ट से, आपने कानून बना के उसको डिले करा है। जो ये नदियों के, रिस्पना नदी हो या वो नदी हो, उनके आसपास जो लोग बसे हैं, जिसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उनको हटाने के लिए, उनको आपने बचाने के लिए विधानसभा में कानून बनाया है। दूसरी बात, कैसा बीजेपी बेवकूफ बनाती है, इन्होंने लाया नकल विरोधी कानून। कानून नहीं है, वो अध्यादेश है। अध्यादेश और कानून में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अध्यादेश होता है कि इमरजेंसी में किसी भी चीज को अगर लागू करना हो तो उसके लिए अध्यादेश बनाया जाता है, उसके बाद वो विधानसभा के पटल पे लाया जाता है, फिर विधानसभा से वो पास होके राज्यपाल के साइन होके वापस आता है, फिर वो अधिनियम बनता है। ये केवल 6 महीने की व्यवस्था होती है। 6 महीने की व्यवस्था के अंदर आप किसी अध्यादेश को 6 महीने तक रख सकते हैं। 6 महीने से ऊपर अध्यादेश नहीं होता है, और वो तब जब सदन ना चल रहा हो, तब उसका प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये कहां आपका नकल विरोधी कानून थोड़ी है, ये तो अध्यादेश है। ठीक है, भू कानून कहां है हमारा? और जो प्रदेश की बात कर रहे थे, जो अभी सत्यवीर भाई कह रहे थे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे बसे हैं, मूल निवास कहां है उत्तराखंड का? आप बोल रहे हो पिज्जा खा, बच्चा कह रहा है दूध तो पिला दे। तो पहले हमें दूध तो दो, हमें पिज्जा नहीं चाहिए, बर्गर नहीं चाहिए, हमें रोटी दाल सब्जी और वो चाहिए। हमें भू कानून चाहिए, हमें मूल निवास चाहिए, हमें अच्छे रोजगार चाहिए, हमें हेल्थ के ऊपर कानून चाहिए, हमें शिक्षा के ऊपर कानून चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहे, दूध और खाना रोटी चाहिए। अरे जब पूरा विश्व जब त्राही कर रहा था कोरोना में, उस समय भी एक परिवार का हमने किसी का चूल्हा भूजने नहीं दिया, और लगातार 80,000 मजदूर मरवा दिए। मुंबई से घराने में मजदूर मरवा दिए। आपके बीच में नहीं बोला हूं। गंगा में लाशें तैरी यूपी के अंदर, वो नहीं दिखा। मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर आप महिमा मंडन करते हो तो मुद्दा भटक रहा है, हम लोग इधर क्रेडिट लेते हो तो उसका जो डिस्क्रेडिट है वो भी लेना सीखो। पंकज जी, मुझे लगता है कि आपका ऑडियो चेक कराना पड़ेगा, तो सुन लीजिए पहले। आप ऑडियो चेक मेरा नहीं करवाना पड़ेगा, मेरा ऑडियो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो सुन लीजिए, अगर ऑडियो सुनाई था तो सुन लीजिए। दूसरा कह रहे थे, हमने उस समय भी किसी का चूल्हा नहीं भूनने दिया जब ये घरों के अंदर घुसे हुए थे, एक डरपोक की तरह अंदर घुसे हुए थे। जब समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए था राजनीतिक दलों को, तब ये सारे के सारे अंदर चूहे के बिलों में घुसे पड़े थे उस समय भी। और IMF से लेके तमाम विश्व की वो संस्था है, वो संस्थाएं आज भी कह रही है कि फिर आप बोलते हो कि अच्छा बताइए, इन दोनों का भी, ये दोनों बोले, इन दोनों के बीच में मैं बोला क्या? नहीं तो आप हमारे ऊपर गलत बोल रहे हैं। अरे रुक जाइए, नौटियाल जी, पेनुली जी सुन लेते हैं ना वो भी क्या बोल रहे हैं। अरे नौटियाल जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखने, आप क्यों बीच में रुक जाते हैं सर? अपनी 1-2 योजनाओं का जिक्र किया कि 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, वो किसके थे? वो किसके थे? हम 2 और हमारे 2, ये भी बता दीजिए ना, वो किसके थे और किसके? और किस, सुन लीजिए, रुक जाइए, इतना मत आतुर होइए, इतना पेशेंस रखिए, सुन लीजिए। हम 2 हमारे 2, वो किसके थे ये भी जरा प्रकाश डालते, और हमारे अनेक, और गिन लो सब मिलके, वो भी बता देते किसके थे। और दूसरा जो उन्होंने योजना का नाम बताया, संजय गांधी के समय पे आई नसबंदी, किसकी नसबंदियां कराई? गिन गिन के नसबंदियां कराई। वो केवल एक समाज था, वो हिंदू समाज था, गिन गिन के नसबंदियां करवाई उस समय, और औरों को किस प्रकार से पोषित किया, उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। और मैं बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, ये बजरंग दल की बात कर रहे थे, ये अरे क्यों ना जाऊं उस पे, उस समय क्यों नहीं रोका आपने उनको? कांग्रेस प्रवक्ता को क्यों नहीं रोका जो कह रहे थे कि हमारे कार्यालय में बजरंग दल को, अगर बजरंग दल को ये उसके बराबर कह रहे थे, PFI के बराबर कह रहे थे, ये PFI के बराबर, जो PFI ने जिहादी से लेके आतंकवादियों को बनाता है, जिस पर केरला स्टोरी बनी है, क्यों बनी? अभी तो आपने क्यों नहीं रोका उनको? क्यों नहीं रोका उनको? ये बताइए ना। जब कह रहे थे कि बजरंग दल के लोग, और कह रहे थे उस समय, अरे बजरंग दल वो है जिसने 86 लाख गोवंशों को मरने से बचाया, कटने से बचाया। 1 लाख से अधिक यूनिट इस साल ब्लड डोनेट किया है, और अनेकों बच्चियों को प्रोटेक्ट करने का काम
नाम क्या Beef ऊपर export जंगल में है सबसे वो बड़ा- एक अच्छा, मिनट, PFI, नोटियाल जी, इनका ममेरा भाई है पीएफआई, इसलिए पीएफआई के बारे में कुछ भी एक बोलते मिनट ही है। सर, सत्यवीर जी आप क्या बात कर रहे हैं? शुरुआत में जब मैंने वक्तव्य लिए थे उस वक्त बजरंग दल का जिक्र हुआ था, आप अभी बात कर रहे हैं। आपने उस समय नहीं दिया, आपने उस समय वो मैं आपने क्यों बोल दिया, रोकूंगी? यह तो है नहीं कि हमारे हाँ तो ठीक है, आप मेरे मत जाइए, आप डीरेल मत करिए ना। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप सरकार के व्यक्ति हैं, तो आप कम से कम अपनी बातों का जवाब दीजिए ना। डीरेल क्यों करें? उनका तो काम है विपक्ष का आपसे सवाल पूछना। नहीं, सेठी अच्छा सर। विपक्ष कुछ भी बोल दे और हम उसको उसका काउंटर भी ना करें, वाह जी सेठी वाह। सर। लोकतंत्र में तो बहुत बढ़िया बात कर दी आपने कि वो कुछ भी बोलते चले, हम कुछ ना बोले हैं। और जो इन्होंने लगातार जो अभी बोलते गए और अच्छा भू कानून की बात करें, इनको दोनों को पता भी है कि अपने 5 स्टार कमरों से बाहर निकलेंगे। उस पे कमेटी थी जो बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और हायर कमेटी उस पे पूरी जांच पड़ताल इतना बेसिक क्वेश्चन उठाया इन्होंने कि मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। क्या पैन्युली का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ? क्या ये पैन्युली का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ? क्या यहाँ पर आके कह रहे हैं आराम से, ये जो कह रहे हैं मूल निवास चौहान, ये तुम्हारा नहीं बना क्या? मेरा मूल निवास प्रमाण बना हुआ, ये बताइए आपका बना है कि नहीं बना है? आप मतलब मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र बना, आपको बना कि नहीं बना? आप बता दीजिए, आप मेरे पास प्रवक्ता को बता दो। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने व्यक्तिगत बोला है ना, तो सुन लीजिए। अगर आपको मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र देखना है तो मेरे घर पे आइए और आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाओ। आज बना के दिखाओ मूल निवास, आपको मूल आज निवास बना के दिखा दो मूल निवास, यूकेडी का यही रवैया है, बना के यूकेडी का मूल यही निवास रवैया है। Please, audio down, नारे लगाए थे, audio down, बीजिंग audio दिल्ली दूर है, मूल निवास बात करेंगे। का है, इनका तो बना मूल के निवास दिखाओ, प्रमाण पत्र चाइना से बनता बना के है, ये दिखाओ, तो चाइना वाले हैं बना जो के बोलते हैं दिखाओ। चाइना अरे नजदीक है, दिल्ली बाकियों दूर को है। सुन बना लीजिए, के आप दिखाओ, दोनों मूल लड़ रहे हैं निवास। यहाँ पे। क्या बात आप करते मूल हैं? निवास अच्छा, बना के दिखाओ उत्तराखंड एक बार। उत्तराखंड बनता था, बीजेपी के और काशी सिंह यारी, के ये बता गद्दार हैं। दीजिए काशी सिंह यारी समाजवादी पार्टी के साथ सरकार में क्यों अरे, साथ दे रहे थे? अब बात करते एक हैं उत्तराखंड मिनट, की, आप दोनों क्या मूल निवास की बात शांति करते हैं? से लोगों को क्या बात करते हैं? और ये बात मेहमान करेंगे? भी यहाँ पर है, उन्होंने वो बोलिए, यहाँ चलो भाई, हमारे उत्तराखंड के सेठी सर, नागरिक हुए, वो बात करेंगे। आप ये बताइए, बात करेंगे, जो काशी कड़े सिंह कानून यारी, बनाए पार्टी जा के एक मिनट सर, समाज- बाकी समाज- गेस्ट भी हैं यहाँ पे, समाज पदों पे रहे हैं। बाकी गेस्ट भी यहाँ पार्टी के पर, साथ सत्यवीर जी गए एक मिनट, सत्तासीन करने। बाकी सब गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद है। आप ही लोगों को मौका नहीं मिलता रहेगा लड़ने के लिए, प्लीज। डिरेल होती है डिबेट और वैसे भी समय चले जाता है, फिर आप कहते हैं हमें बोलने का। एक मिनट सर, हो गया। अगर मुझे भी इसी तरीके से बोलना पड़े तो आप लोग कोई नहीं लड़ाई बोल पाएगा। करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, आप दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे। दिव्या जी देखिए, जो बीच में बातें आई हैं और जो अच्छी बातें हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आई है, अगर उन्होंने कहा है तो ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। और जो कानून बनाए हैं उनको ठीक कठोरता से अगर अमल करें तो शायद तस्वीर पूरी की पूरी बदल जाएगी। लेकिन हमें इस हकीकत को भी जानना पड़ेगा, जो अल्पना बहन ने अभी कहा कि हमारे जो जुडिशरी का जो स्थान है, हमारा जुडिशरी का स्थान वास्तव में दोबारा से एक बार सोचने लायक है कि उसको कैसे रिव्यू किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो मापांक अंतर्राष्ट्रीय मापांक हैं उसके अनुसार हमें पता चलता है। ना हम प्रेस की स्वतंत्रता में किसी अच्छी स्थिति में हैं। प्रेस की स्वतंत्रता में हमारी स्थिति आज की डेट में 145वें स्थान पर पहुंचे हम लोग 180 देशों में, और इसी तरीके से जुडिशरी भी काफी पीछे पायदान पर गई है। तो इन सब का मिश्रण अगर देखा जाए, अगर देश के विकास के लिए हम सोचें या हम दोबारा एचडीआई की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो हम तभी खड़े हो पाएंगे, तभी हम विकसित देशों में शामिल हो पाएंगे जब हम इन पे कठोरता से लागू करेंगे। धर्मांतरण विरोधी कानून जो है बहुत अच्छा कानून है, बशर्ते कि केवल कानून चुनावी घोषणा के लिए न रह जाए। और जो ये दूसरा जो जनसंख्या वाला और अभी कानून आ रहा है, यूसीसी आया है, ये यूसीसी कोई टूल नहीं बनना चाहिए किसी पार्टी का कि वो किसी दल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे अभी धार्मिक स्थलों को पूरा वन क्षेत्र से हटाया गया है, वो वास्तव में स्वागत योग्य है। उसमें सभी मजहब के जितने भी अवैध धर्म स्थल थे सब ध्वस्त किए गए। और सबसे देखने लायक बात यह थी कि वहाँ धार्मिक आस्था से जुड़ी कोई ऐसी बात ही नहीं थी, चाहे वो मज़ार हो या बनाई हो या वहाँ पे मंदिर हो या गुरुद्वारे हों। उसको केवल एक अंधविश्वास का रूप देना और उसमें केवल लोगों को उस ओर झोंकना या कुछ कम पढ़े लिखे लोग उसकी ओर ज्यादा बढ़ें और एक अंधविश्वास और पैदा हो, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये जो कदम उठाया है ये सरकार का अच्छा कदम है। जी अल्पना जी, अधिवक्ता होने के नाते हम जानना चाहेंगे, जो कड़े कानून कहे जा रहे हैं, कड़े कानून लेकर आए गए हैं, क्योंकि जो भी कानून बनता है उसमें लूप होल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। उसके लूप होल्स क्या आपको लगते हैं? जो अगर नकल विरोधी कानून है, अगर धर्मांतरण कानून है, इसमें लूप होल्स क्या हैं जिसके थ्रू ये कड़े कानून से कहीं ना कहीं लचीले कानून बन सकते हैं? देखिए, जो ये धर्मांतरण पे हम बात कर रहे हैं, तो धर्मांतरण का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई जबरन किसी से धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसमें, जैसे नाबालिग से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो उसमें कितनी सजा है? 7 साल की सजा है, 10,000 का जुर्माना है। इसी तरह यदि किसी बड़े व्यक्ति से धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है तो 10 साल की सजा है उसमें, और 50,000 जुर्माना है। इसी प्रकार आप जो योगी सरकार थी यूपी के अंदर, उन्होंने 2 साल पहले इसमें कानून वो किया था धर्म परिवर्तन का। और आज यहाँ पे जो हो रहा है, जैसे किसी कोई लड़की शादी कर रही है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से, उन दोनों की रजामंदी होनी चाहिए जी। आपसी रजामंदी है, धारा 10 यही कहती है कि आपसी रजामंदी के अंदर अगर वो दोनों शादी कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनको ये कहा जाएगा कि आपने गलत काम किया है या आपने धर्म परिवर्तन किया है, क्योंकि दोनों युवा हैं, दोनों बालिग हैं। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जा सकता है। तो अगर जरूरत पड़ी मतलब क्या पैरामीटर्स उसके हो सकते हैं कि अगर ये चीज हुई तब हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएंगे? आप देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह कोई कानून है और कुछ कहीं है। आप कहीं तो आपका कोई कानून नहीं, कितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, और कहीं ऐसा कानून है कि 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। पहले होता था 1, 2, 3। अब लोगों ने अधिकतर 1-1 बच्चे वाले हैं सारे। लेकिन मेरा कहना यही है कि रोजगार से भी इसको जोड़ा जाए जी। जिनके बच्चे कम हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। अगर कोई 1 बच्चे वाला है या 2 बच्चे वाले हैं, उनको रोजगार उनको देना चाहिए। इस पे भी इनको देखना चाहिए कि कौन से परिवार में, कई ऐसे परिवार हैं कि जहां पर सारे के सारे परिवार में सब सरकारी जॉब कर रहे हैं, और कहीं पे ऐसा है कि कोई भी सरकारी नौकरियों में नहीं है। पंचायती चुनाव में भी हमने यही बात देखी थी कि ये कहा गया था कि जिससे 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको पंचायती का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, उनके कुछ अधिकार खत्म किया जाएगा। कुछ नहीं उसमें जी, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ वो बात कहने की बात है, लेकिन सबने चुनाव लड़े। कैसी बात कर दी इन्होंने? जिनके 2 बच्चे, जो पंचायत चुनाव हुए थे, पूरे उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हुए थे, या 2 बच्चों से अधिक जिनके बच्चे थे उनके चुनाव लड़ पाए क्या? दिव्या जी आप ही बता दिए, मैं इस यहीं पे आप स्टॉप बता कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, कौन है वो लड़े ही नहीं, उनको अधिकारी की नहीं किया गया। जिनके 2 से अधिक बच्चे थे, आप कह रहे कि सब लड़े हैं। अब बताइए आप, अब आपके पास लिस्ट है सर? लिस्ट होगी आपके पास। कितने लोग ऐसे हैं जिनके 3 बच्चे थे और जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? एक व्यक्ति भी उस समय चुनाव नहीं लड़ पाया। मैं आपको आपके ऑन रिकॉर्डेड आपके इस पे चैनल पे कह रहा हूँ, आपके चैनल पे, क्या आपने उस समय कवर नहीं करा था? क्या आपकी तमाम मीडिया के जो आपके धरातल पे रहते हो, क्या कवर करने नहीं गए थे? क्या उस समय के प्रिंट मीडिया में नहीं आया था? लोग हाई कोर्ट तक नहीं गए थे क्या? बच्चे वालों ने भी लड़े हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। हाई कोर्ट तक गए थे। हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो सरकार ने कानून पारित किया है वो कानून के अंतर्गत ही सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो कानून तो 2 बच्चों का था, तीसरा कहां से लड़ा? आप बता दीजिए। तो यानी कि ये पहला ऐसा कानून है जिसका पूरी तरह से 100% पालन हुआ है। लीजिए, तो कानून तो यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं दिव्या दर्शनी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब शपथ ली थी, लोकसभा के पटल पर कहा था कि जो अवैध रूप से जो ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश काल से चलते हुए आ रहे हैं, जिससे लगातार भारत की जनता का और युवाओं का शोषण हो रहा है, उन कानूनों को हम जल्द से जल्द निरस्त करेंगे। आज 2 महीने पहले की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूं, 2000 से अधिक ऐसे कानून हैं जिनको निरस्त किया गया। हमारे बच्चे, खासकर आप भी उस पीढ़ी के, हम भी उस पीढ़ी के हैं, और ये जो हमसे हमारे जो सीनियर्स यहाँ पे बैठे वो भी हमसे आगे, हमसे पहले की पीढ़ी है। जब हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करते थे, किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाते थे, और वो किस प्रकार से लाइनों में लगना पड़ता था। आज प्रत्येक बच्चे को हमने गजेटेड ऑफिसर बना दिया है। अपना सेल्फ अटेस्टेड करे, और वो जहां पे भी एग्जाम दे या किसी भी चीज के लिए दे रहा है, वो अपने आप सेल्फ अटेस्टेड करे। और जिसने देखा, जिसने हमें देखा तक नहीं है, वो हमें लाइनों में लगवा रहा है। जिसको ये तक नहीं पता कि मेरा पिता कौन है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी माँ कौन है, ठीक है, वो हमारी 10वीं की मार्कशीट को भी अटेस्टेड कर रहा है, 12वीं की मार्कशीट को भी अटेस्टेड कर रहा है। और जो सत्यवीर जी की उसमें कितने लूप होल्स हो सकते हैं? ये सेल्फ अटेस्टेड की बात हुई है कि हर एक बच्चा जो है गैजेटेड ऑफिसर है, सेल्फ अटेस्ट करके वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। उसमें क्या लूप होल्स हो सकते हैं? लेकिन मैंने ये भी देखा है कि नोटरी कराया जाता है, एफिडेविट बनता है, उसका नोटरी होता है, नोटरी के अलावा ओथ करवाते हैं। उसके बाद जो हमारे जो हाई स्कूल और इंटर के जो भी हमारे सर्टिफिकेट है, उसको हम लोग हमारी आईडी है, आधार कार्ड है, उसको हम सेल्फ अटेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें एफिडेविट जरूर जाता है, बिना एफिडेविट के नहीं होता है। अगर एफिडेविट उसमें नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एफिडेविट वाली जिन्होंने बात करी ना,
वो लिमिटेशन है कि कहाँ पर एफिडेविट जरूरत, सब जगह लिमिट, सब जगह नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके चैनल को मैं ही नहीं देखता हूँ, ये लोग ही नहीं देखते, पूरा उत्तराखंड देखता है। लिमिटेशन है कि जहां पर जरूरत है वहीं पर एफिडेविट लग रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत जगह अप्लाई किया है, हमने बहुत जगह लगाया है, और उसके बाद उसकी छानबीन होती है। गवर्नमेंट अपने जो उसका रास्ता है लीगली उसके ऊपर वो काम करती नहीं, है। चलिए एक चीज मैं पूछना चाहूंगी सत्यवीर जी आपसे, बच्चों का तो आपने गजेटेड ऑफिसर बना दिया, मुझे भी बना दिया, सबको बना दिया। अब एक छोटी सी बात है, शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज का, ठीक, जिनकी शादियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं उन्हें भी एक वो करना पड़ता है, गजेटेड ऑफिसर का साइन कराना पड़ता है, या तो सरकारी वकील का होगा या उनके क्षेत्रीय पंचायत का सदस्य का होगा या पार्षद का होगा। क्यों भाई, वो इतने वर्षों से शादी के उसमें हैं, क्यों वो एफिडेविट की जरूरत पड़ रही है सब रजिस्ट्रार के अंदर? मैं क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अब मैं यहाँ भी तो ऐसा होना चाहिए सारे ना? काम हमने करने हैं। मैं कह तो रहा हूँ बहुत आपको सारी कि दिक्कतें हैं सत्यवीर जी, 2000 बहुत से सारी अधिक दिक्कतें कानून हमने निरस्त किए हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जिससे लगातार दमन समाज का उत्तराखंड हो की रहा बात था। करें तो क्या करा है? उत्तराखंड में कितने ऐसे कानून थे जो निरस्त करे आपने और नए लेकर आए? उत्तराखंड में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है कि उत्तराखंड की प्रत्येक समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाए, उस समस्याओं को एड्रेस कर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बड़े हृदय के साथ कहना चाहता हूं कि ये मात्र जो राज्य है उत्तराखंड हमारा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी, अन्य दलों का भी, चाहे यूकेडी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, सभी का है, सब मिल के आगे है। मगर इनका जो रवैया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कामों को कैसे अवरुद्ध किया जाए, कि राज्य के हित में जो फैसले लगातार लिए जा रहे हैं उनको कैसे उसमें अड़ंगा डाला जाए। मगर इस प्रकार का एक सेकंड, इस प्रकार का जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया कि बैसाखियों वाली सरकार को मजबूर होना पड़े। पूर्ण बहुमत का हमें जनादेश जनता ने दिया है। उस जनादेश का 100% पालन करते हुए प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन काम हो रहा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और आप, मैं कहना चाहता हूं, धैर्य रखिए। हमारे ऊपर लांछनें लगाई जाती कि कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, 370 कब हटेगी, वो सब जब अनुकूल परिस्थिति में उत्तराखंड में भी 100% उसी तरीके से होगा। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। आशीष नौटियाल जी, सबसे पहला कमेंट आपसे लूंगी शॉर्ट में। सर, क्या कहेंगे इस पूरे डिस्कशन के बाद, क्योंकि आधा डिस्कशन, थोड़ा सा डिस्कशन और बाकी ज़्यादा बहसबाजी हुई है, लेकिन क्या निष्कर्ष इससे निकालते हैं? मैडम, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, देखो ये पूर्ण बहुमत का ही नतीजा है कि आज मंत्री सड़कों में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। दूसरा रहा मैडम इनके कानून की बात, कानून के लिए ये लोग जो जनसंख्या कानून की बात कर रहे हैं, इस कानून की उत्तराखंड में आवश्यकता नहीं है, केंद्र से बनेगा वो बन जाएगा। उत्तराखंड के अंदर बाहर की जनसंख्या को रोकने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। पीछे भी अखबार में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तराखंड में बाहरी लोग बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो उनको रोकना होगा, इसको इन्हें देखना होगा। बाकी ये अपनी तारीफें तो करते ही हैं, देखिए जनता देख रही है किस तरह तारीफें कर रहे हैं, लोगों लड़ा रहे हैं, तो सब देखते हैं। डॉक्टर पंकज बेन्यूली, अपना फाइनल कमेंट दीजिए सर शॉर्ट में। देखिए, अगर सरकार कानून बनाती है तो उसका सब स्वागत करते हैं, लेकिन बशर्ते वो कानून बने और उससे पहले जो उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूल निवास, भू कानून और ये स्वास्थ्य के लिए कानून, शिक्षा के लिए कानून, ऐसे कानून बनाए तो यूकेडी भी उसका खुल के स्वागत करेगी। और जहां तक बात रही, सत्यवीर भाई ने कहा कि माननीय मोदी जी ने बहुत सारे कानून को खत्म करा है, मैं उन्हें एक बात दिला दूं, राष्ट्रद्रोह जो कानून है वो अंग्रेजों के टाइम का है, उसको भी चेंज करवा दो, उसमें भी थोड़ा जरा मानवीय वो ले आओ उसके अंदर भी, और पहले तो उसको खत्म कर दो, ठीक है, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के जमाने का है। ठीक है, सेठी जी सर फाइनल कमेंट शॉर्ट में प्लीज। देखिए, डिबेट हमारी आज यूसीसी पे थी और यूसीसी समान नागरिक संहिता कहलाती है। समान नागरिक संहिता में इस प्रदेश में जो हम खुशहाली की कल्पना कर रहे हैं, उसके तहत सबसे पहला काम तो आज हमारा न्यायपालिका के ऊपर बड़ी चर्चा हुई और हमारे बाकी भ्रष्टाचार के ऊपर भी हुई। हमारे न्यायपालिका में इस तरीके का एक व्यवस्था होनी चाहिए कि 38 साल बाद वॉइस सैंपल लेने के लिए अगर 1984 के मुख्य अभियुक्त की वॉइस सैंपल 38 साल बाद दिए जा रहे हैं, तो सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि हमारी न्यायपालिका इस समय किस उस पे, त्वरित न्याय के लिए बदलाव की जरूरत बिल्कुल है। और दूसरा, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार के लिए सख्त कानून है वो होने चाहिए। ये नहीं कि 6 लाख की हैसियत वाला मेयर 60 करोड़ का बन के निकले जिस समय वो रिटायर हो जी, तो इसके ऊपर भी कानून होना चाहिए। अल्पना मैम प्लीज फाइनल कमेंट शॉर्ट में। कानून बनने चाहिए, कानून का स्वागत करती है जनता, लेकिन न्यायाधीश भी पूरे होने चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, है ना।
उसके अलावा जो बेरोजगारी की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि अलग चीज है, और जो कानून होने चाहिए जो भी है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ी समस्या आज जो एक दीमक का रूप ले चुकी है हमारे युवाओं में, बेरोजगारी की समस्या है। हमारे युवाओं को रोजगार भी दिलाइए, और धर्म परिवर्तन जो भी कानून है वो तो योगी जी दो साल पूर्व ले आए थे, और ये यहाँ पे राजनीति ना की जाए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और एक जनता का हित होना चाहिए, आम जनता का हित सोचकर ही कानून को लागू करना है। सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट में आपसे ये जानना चाहूंगी कि कड़े कानून जो लेकर आए जा रहे हैं उसको कैसे धरातल पर आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि 100% तरीके से सही ढंग से लागू हो सके? मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, आपने मुझे रोक दिया, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे 370 का फैसला हो, चाहे अस्पा को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कम करना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का लगातार वहां जाना हो। आदरणीय उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आसाम से चुन के तो आ जाते हैं राज्यसभा के माध्यम से, मगर एक बार भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का दौरा नहीं किया, और हमारा एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद पूरे भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है किस प्रकार से हमारे सिख भाइयों के ऊपर किस प्रकार से उनको यतीम किया गया, किस प्रकार से टायर जल जला के उनको मारा गया, और हमारी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं, ना कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक रहा जिसने किसानों पे खुलेआम गोली चलाई हो। 1998 में दिग्विजय सिंह की सरकार ने चलाई हो। हमारा कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहा। प्रधानमंत्री बता रहा हूं ना, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए फाइनल कमेंट था, और आप मुझे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूं मैं। अब दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड में आज से पहले 265 जांचें फ्री होती? स्वास्थ्य की बात आई ना, आज 265 जांचें फ्री होती है। अटल आयुष्मान के माध्यम से 10 अरब से अधिक का पैसा हमने खर्च किया। इंद्रधनुष के माध्यम से जच्चा बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है आज तमाम। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। हमारे जो पहाड़ के जितने भी गाँव, अभी हमारे यूकेडी के प्रवक्ता कहते हैं पहाड़ के जितने भी गाँव है, जितने भी गाँव, उनको मैप करके उनको स्वामित्व का अधिकार हमारी सरकार ने देने का काम किया। जिन्होंने कभी उत्तराखंड के प्रति कुछ किया ही नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी ने आज यहाँ पर अपनी बात रखी है। जो कड़े कानून इस प्रदेश में लाए जा रहे हैं और जो कड़े कानून आने बाकी हैं, किस तरीके से उन पर काम हो रहा है, किस तरीके से उन पर धरातल पर काम होगा, ये आज हमने जानने की कोशिश की। सभी ने अपना वक्तव्य यहाँ पर रखा था। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।